आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर के मेल एंड फीमेल पार्ट के बारे में। बच्चों मेल और फीमेल पार्ट फ्लावर का पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक बच्चों फर्टिलाइजेशन के बारे में बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में भी समझ में नहीं आएगा। बच्चों ये फ्लावर का कटिंग सेक्शन पार्ट है। इसमें आप देख रहे हो जो नीचे का भाग होता है जिससे फ्लावर होल्ड होता है उसको क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। इसके अलावा इसको कैलिक्स भी कहते हैं। बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट होता है पेटल्स बोलते हैं। सेकंड पार्ट कौन हुआ, फ्लावर की लीफ। फ्लावर की लीफ को पेटल बोलते हैं और बच्चों पेटल को हम कोरोला भी कहते हैं। बच्चों कोरोला जो होता है कलरफुल होता है। आप समझ सकते हो क्यों कलरफुल होता है, क्योंकि लीव्स है फ्लावर की। और बच्चों सेपल या कैलिक्स होता है ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। बच्चों जब हम फ्लावर की कटिंग को देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि एक मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट होता है। बच्चों अब हम बहुत अच्छे से समझते हैं कौन कौन से फ्लावर में मेल पार्ट होते हैं और कौन कौन से फ्लावर में फीमेल पार्ट होते हैं। बच्चों हम फ्लावर की इस साइड की बात करें, बेसिकली तो दोनों ही साइड मेल और फीमेल होते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने हाफ पार्ट में फीमेल कर दिया और हाफ पार्ट में मेल कर दिया। बच्चों आप देख पा रहे हो कि जो येलो कलर से है उसके ऊपर पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर है बच्चों इसको कहते हैं एंथर, और एंथर जिससे जुड़ा होता है बच्चों उसको कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, और एंथर और फिलामेंट को ही हम क्या कहते हैं, स्टमेन कहते हैं। बच्चों स्टमेन जो होता है वो मेल पार्ट होता है किसका, फ्लावर का। और बच्चों स्टामेन का दूसरा नाम या म्यूक है, स्टामेन को हम दूसरे नाम से एंडोसियम नाम से भी बुलाते हैं। फिर समझते हैं बच्चों मेल पार्ट जो होता है फ्लावर का क्या होता है, एंथर होता है। और एंथर ये पिंक कलर का आप एंथर देख पा रहे हो, और एंथर जिससे जुड़ा होता है, कनेक्ट होता है, होल्ड होता है, उसको कहते हैं फिलामेंट। एंथर प्लस फिलामेंट क्या बनाते हैं, स्टामेन। और स्टामेन क्या होता है बच्चों, मेल पार्ट होता है। स्टामेन बोलो या इसको एंडोसियम बोलो, ये मेल पार्ट है फ्लावर के। तो आई होप बच्चों अब आप मेल पार्ट फ्लावर का बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपके एग्जाम में अगर मेल पार्ट पूछे कौन कौन से होते हैं, आई होप बच्चों बहुत अच्छे से आप लोग बता सकते हो। एंथर और फिलामेंट इन दोनों को क्या कहते हैं, स्टामेन, और स्टामेन ही क्या कहलाता है, एंडोसियम। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए एंडोसियम क्या होता है फ्लावर का, तो आप बता पाओगे एंडोसियम फ्लावर का मेल पार्ट होता है। नाउ बच्चों जो आपको ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ये बच्चों स्टिग्मा होती है। स्टिग्मा से नीचे वाले पार्ट को हम स्टाइल कहते हैं। ठीक है, और स्टाइल से आप नीचे चले आओ, ये पिंक कलर में जो ओवल शेप में है, पिंक में, ये क्या कहलाता है बच्चों, ओवरी कहलाता है। और ओवरी के अंदर बच्चों ये आप येलो येलो देख रहे होंगे ग्रीन टाइप से स्ट्रक्चर, ये ओव्यूल कहलाते हैं। तो बच्चों स्टिग्मा, स्टाइल और पिंक कलर की ओवरी, ये तीन स्ट्रक्चर मिलके बनाते हैं कार्पेल। और बच्चों कार्पेल को ही हम कहते हैं पिस्टल, और बच्चों पिस्टल को ही हम कहते हैं गाइनोसियम। ये बच्चों फीमेल पार्ट है। ये कौन से पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। ये बच्चों कौन से पार्ट है, फीमेल पार्ट है। और बच्चों ये एंडोसियम क्या था, मेल पार्ट। मैंने लिखा हुआ भी है एंडोसियम क्या है, मेल पार्ट। गाइनोसियम बोलो या पिस्टल बोलो या कार्पेल बोलो, ये क्या है, फीमेल पार्ट फ्लावर का है। ठीक है, और कार्पेल या पिस्टल या गाइनोसियम बच्चा क्या क्या आता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, ओव्यूल नहीं आता है। ठीक है, अब बच्चों अब हम समझेंगे, अब हमने फ्लावर के मेल और फीमेल इंपॉर्टेंट पार्ट को समझ लिया है। नाउ बच्चों अब हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। देखो बच्चों पहले हमने आपको बताया पहले वाले स्ट्रक्चर में ओव्यूल क्या है, ओवरी के अंदर पिंक कलर की ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है। ओके बच्चों, अब हम समझेंगे ओव्यूल के बारे में। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल बनाने के लिए। ठीक है, और समझाने के लिए। स्ट्रक्चर तो आता ही आता है बच्चों, स्ट्रक्चर आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। बच्चों ये है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। इसके अंदर आप देख पा रहे हो एक ये ओवल शेप की संरचना है, ओवल शेप का स्ट्रक्चर है बच्चों। इस ओवल शेप में आप तीन सेल्स देख पा रहे होंगे जिनको कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या कहते हैं बच्चों, एंटीपोडल सेल्स। बच्चों ये तीन जो सेल्स होती हैं जिनका नाम एंटीपोडल्स है, ये नंबर्स में कितनी होती है, 3 होती हैं। और इन एंटीपोडल सेल्स का फर्टिलाइजेशन से कोई रोल नहीं होता, फर्टिलाइजेशन में कोई रोल नहीं होता। बच्चों उसके बाद में आप दूसरे स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे न्यूक्लियस जैसा,
ये कहलाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या कहलाता है बच्चों? सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये कैसा होता है? 2n होता है, यानी कि हैप्लॉइड होता है। उसके बाद बच्चों नीचे की साइड भी आप 1 2 3 सेल्स आप देख रहे हो, जिसमें आप लोग देख रहे हो कि जो बीच वाली स्ट्रक्चर है ये थोड़ी सी अगल बगल वाली सेल्स से बड़ी है। बीच वाली सेल कैसी है? थोड़ी सी बड़ी है बच्चों। ये बीच वाली सेल कहलाती है एग सेल। क्या कहलाती है? एग सेल। बच्चों जो एग सेल होती है वो कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है, तभी मैंने क्या लिखा है? एन लिखा है। हमें याद रखना है बच्चों, आपसे मॉक में पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, 2n होता है, और जो एग सेल होती है वो कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है, n होती है। ओके बच्चों, उसके बाद में आप देख पा रहे हो इस एग सेल के अगल बगल 2 सेल्स और हैं जिनको बोलते हैं साइनर्जिड सेल। क्या बोलते हैं? साइनर्जिड सेल। बच्चों इन साइनर्जिड सेल का काम होता है एग सेल को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करना। ये एग सेल है, ठीक है। इस एग सेल को ये दोनों साइनर्जिड जो सेल है ये क्या करती हैं? न्यूट्रिशंस प्रदान करती हैं। फिर समझो बीच वाली क्या है? एग सेल है। इस बीच वाली सेल को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कौन कराता है? ये जो अगल बगल जो 2 सेल हैं ये साइनर्जिड सेल है, ये न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराती हैं। उसके बाद में बच्चों आप देख पा रहे हो ये क्या है? इनर इंटेगुमेंट है, ये आउटर इंटेगुमेंट है। बच्चों इनर और आउटर इंटेगुमेंट का वर्क होता है कि ये पूरे के पूरे जो एग सेल है, जो ओवरी है, ये पूरा ओव्यूल है, इसको प्रोटेक्शन देना। ओके बच्चों, ये क्या है? प्लेसेंटा है। आप क्या देख रहे हो? ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा का काम क्या होता है बच्चों? ये कनेक्ट करता है ओव्यूल को ओवरी से। अभी आप पीछे वाले में देख पा रहे हो इस स्ट्रक्चर में, ये देखो ये पिंक कलर का क्या है? ओव्यूल है, और ये येलो कलर का क्या है? ये येलो कलर में क्या बनाया हुआ है? ये ओव्यूल है, सॉरी पिंक कलर का ये ओवरी है, ये येलो कलर का ओव्यूल है। तो प्लेसेंटा किसका काम करता है बच्चों? प्लेसेंटा काम करता है इस ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करने में। इस ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करने में किसका रोल होता है? प्लेसेंटा का। बच्चों ये तो हमने आपको, और हाँ एक चीज तो भूली गई, ये स्ट्रक्चर बीच जो आप देख पा रहे हो पिंक कलर का, इसको बोलते हैं माइक्रोफिल। माइक्रोफिल का बच्चों काम होता है यहाँ से पोलन ट्यूब क्या करते हैं? एंटर करती है। यहाँ से जो पोलन ट्यूब होती है बच्चों वो क्या करती है? एंटर करती है। अब बच्चों मैं तुम्हें 2-3 मेन पॉइंट बताऊंगी, ये बात माइंड में होल्ड रखना और ये आपके बहुत काम आने वाली है। बच्चों ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है, ठीक है। और ये क्या है? ये मेनली ये लाइट येलो से जो है ये एम्ब्रियो से है। बच्चों ध्यान सुनना, ओव्यूल आपको पता है फीमेल का पार्ट है, फीमेल पार्ट है फ्लावर का। ये जो आप लाइट येलो देख रहे हो ये एम्ब्रियो सेक है। एम्ब्रियो सेक में मेनली क्या है? एग सेल है। तो एम्ब्रियो सेक में क्या होता है? याद रखना है आपको ये वाली बात भी, एम्ब्रियो सेक में बच्चों होती है एग सेल, ठीक है। अब ये क्या है? माइक्रोफिल है। और अब आप देख पा रहे होंगे ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है पोलन ट्यूब का। किसका बनाया है? पोलन ट्यूब का। आप मोटा यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, जैसा मैंने वहाँ पे येलो कलर से किया है, मैंने यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर से किया है। ये राउंड ओवल शेप का जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? एम्ब्रियो सेक है। और एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या है? ये एग सेल है। अब बच्चों आपको समझाना हमें ये है, जो आपने यहाँ पे ये माइक्रोफिल देखा था, यहाँ से ये पोलन ट्यूब एंटर करती है। यहाँ से ये पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब, यहाँ पे माइक्रोफिल दिखाया था, यहाँ पे माइक्रोफिल दिखाया था मैंने, माइक्रोफिल यहीं पे दिखाया था, ठीक है। यहाँ से पोलन ट्यूब क्या करती है? एंट्री करती है। और बच्चों पोलन ट्यूब में 2 होते हैं मेल गैमेट्स। क्या होते हैं? मेल गैमेट्स। फिर से समझो बच्चों, ये एम्ब्रियो सेक है। एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या है? ये एग सेल है। अगल बगल जो सेल है ये एग सेल को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराते हैं। और ये जो नीचे माइक्रोफिल होता है यहीं से ये पोलन ट्यूब क्या करती है बच्चों? एंटर करती है। और इस पोलन ट्यूब में बच्चों क्या होते हैं? 2 मेल गैमेट्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये जैसे ही यहाँ मान लो सपोज दैट ये पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब आई, और पोलन ट्यूब में क्या है बच्चों? 2 मेल गैमेट्स है। क्या है बच्चों? 2 मेल गैमेट्स है। जैसे ही बच्चों ये एंटर करती है माइक्रोफिल से पोलन ट्यूब, तो एक मेल गैमेट किससे फ्यूज होता है बच्चों? किससे फ्यूज होता है? एग सेल से। एक मेल गैमेट किससे फ्यूज होता है बच्चों? एग सेल से। और बाकी का जो दूसरा मेल गैमेट होता है बच्चों, ये साइनर्जिड से फ्यूज होता है।
ओके बच्चों, तो ये जो आपको मेरा बताने का उद्देश्य था स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, तो आई होप बच्चों आपको खूब अच्छे समझ में आया होगा। इस तरीके से पोलन ट्यूब में मेल गैमेट्स होते हैं और इस तरीके से एक्सेल को क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को करते हैं। ओके, अब हम आगे के वीडियो में देखेंगे, आगे के सेगमेंट में देखेंगे कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। आई होप बच्चों कि आपको जो मैंने समझाया है, मैं समझा पाने में सक्सेस हुई होगी, आपको समझ में आया होगा, आपने मेरे कंटेंट के द्वारा कुछ लर्न किया होगा, सीखा होगा। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप कुछ सीखे हो, नया कुछ आपने पाया हो, तो प्लीज़ बच्चों मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।